हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी TSSC एनम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर की नर्सिंग क्लास में। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। इसका हमारा 10वां लेक्चर है, यानी 9 लेक्चर में हमने प्रत्येक में 30 क्वेश्चन किया, तो 270 क्वेश्चन इसमें हमारा हो चुका है कंप्लीट। 30 क्वेश्चन आज और पढ़ेंगे, हो जाएंगे हमारे 300 क्वेश्चन। तो ऐसे ही हर टॉपिक से आपको 30-30 क्वेश्चन, ऐसे ही 200, 300, 400, 500, इस हिसाब से हमने 2000 प्लस क्वेश्चन क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुके हैं। 2000 से अधिक क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लिस्ट में विजिट करके उनको देखिए। और एक हमारी 10 मिनट सीरीज चल रही है, जिसमें सिर्फ उस सेशन में हम क्या करेंगे, उस सेशन में 2000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन उसमें भी करेंगे। तो ये तो अलग से चल ही रहा है, और उसमें भी 2000, तो मान के चलिए लगभग एग्जाम से पहले हम 10,000 प्लस क्वेश्चन का क्या है हमारा टारगेट है, जिससे क्या हो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर एग्जाम में न जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो हमारा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की जाती है। तो 30 MCQ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, तो इसमें से आपके कितने सही होते हैं आपको क्या करना है, लास्ट में हमें कमेंट में बताइएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है और किस लेवल की कराने की ज़रूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शारीरिक उपचार करना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल देना, समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और जानकारी प्रदान करना, केवल अस्पतालों में देखभाल करना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और जानकारी प्रदान करना। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस सीरियल से मत जाइए, सीरियल इधर उधर हो सकता है। कह रहा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करना, गरीबों और कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य बीमा दिलाना, शारीरिक उपचार देना, केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 242 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबों और कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य बीमा देना क्या स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन देखिए करा, स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? चिकित्सा उपचार, शारीरिक व्यायाम और पोषण, टीकाकरण, केवल अस्पतालों में इलाज करना। तो हमारा स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत क्या नहीं आता है? केवल अस्पतालों में इलाज करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है टीकाकरण अभियान का उद्देश्य क्या है? बीमारी से बचाव और रोकथाम, केवल बच्चों के लिए टीके लगवाना, शारीरिक उपचार देना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करना। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीमारी से बचाव और रोकथाम। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य शिक्षा के तहत क्या सिखाया जाता है? शारीरिक उपचार, जीवन शैली में सुधार और रोगों की रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, दवाइयों का वितरण। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन शैली में सुधार और रोगों की रोकथाम। नेक्स्ट, अगला कह रहा है आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का उद्देश्य क्या है? रोगियों का उपचार करना, सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, दवाइयां वितरित करना, मानसिक स्वास्थ्य उपचार प्रदान करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सी योजना नहीं लागू होती है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो हमारा स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सी योजना नहीं लागू होती है? तो हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, यह क्या स्वास्थ्य के देखभाल के लिए लागू नहीं होती है। नेक्स्ट, कह रहा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को टीकाकरण देना, गर्भवती महिलाओं का इलाज करना, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में क्या करना, सुधार लाना। नेक्स्ट, अगला कह रहा है स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दवाइयां वितरित करना, सभी नागरिकों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, रोगों का इलाज करना, अस्पतालों को में उपकरण वितरित करना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कर स्वास्थ्य नर्सिंग के अंतर्गत कौन सी गतिविधि नहीं आती? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, शारीरिक उपचार, केवल रोगियों को दवाइयां देना, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता फैलाना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल रोगियों को दवाइयां देना। नेक्स्ट,
कर सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का उद्देश्य क्या है? समुदाय में बीमारी का इलाज करना, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और जागरूकता प्रदान करना, शारीरिक उपचार देना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करना। तो हमारा 251 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और जागरूकता प्रदान करना। नेक्स्ट, कह रहा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? केवल शारीरिक उपचार देना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल देना, समाज में सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, दवाइयाँ वितरित करना। तो हमारा 252 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज में सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन का रहा स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दवाइयाँ वितरित करना, स्वस्थ जीवन जीने की जानकारी देना, शारीरिक उपचार देना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करना। तो हमारा 253 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ जीवन जीने का जानकारी देना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन का रहा कि राष्ट्रीय पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? बच्चों और महिलाओं को उचित पोषण देना, बच्चों को टीका लगवाना, वृद्ध व्यक्तियों को उपचार देना, केवल शारीरिक उपचार देना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो हमारा 254 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे और महिलाओं को उचित पोषण देना। नेक्स्ट, कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता? अस्पतालों में इलाज, शारीरिक उपचार देना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण अभियान चलाना। तो हमारा 255 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्पतालों में इलाज। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दौरान किसे प्राथमिकता दी जाती है? रोगियों का इलाज करना, समुदाय के स्वास्थ्य को आकलन करना, शारीरिक उपचार देना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करना। तो हमारा 256 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय के स्वास्थ्य को आकलन करना। तो हमारा 256 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कह रहा मातृत्व स्वास्थ्य में किसका समावेश है? गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नवजात बच्चों का इलाज, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, केवल शारीरिक उपचार देना। तो हमारा 256 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिलाओं की देखभाल। नेक्स्ट, कह रहा स्वास्थ्य देखभाल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? केवल शारीरिक उपचार देना, स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार और पहुंच बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करना, दवाइयाँ वितरित करना। तो हमारा 258 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार और पहुंच बढ़ाना। नेक्स्ट, कह रहा स्वास्थ्य नर्सिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रोगों का इलाज करना, शारीरिक उपचार देना, समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता फैलाना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करना। तो हमारा 259 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट, कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का क्या उद्देश्य है? रोगों का उपचार करना, बीमारी के निवारण और स्वास्थ्य सेवाएं देना, शारीरिक उपचार देना, केवल दवाइयाँ वितरित करना। तो हमारा 260 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीमारी के निवारण और स्वास्थ्य सेवाएं देना। नेक्स्ट, कह रहा टीकाकरण अभियान का उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्कूल में भर्ती करना, बीमारी के रोकथाम के लिए टीके लगाना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करना, दवाइयाँ वितरित करना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीमारी के रोकथाम के लिए टीके लगाना। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य सर्वेक्षण में क्या कार्य किया जाता है? केवल शारीरिक उपचार करना, समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन करना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करना, केवल बच्चों को टीके लगाना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय के स्वास्थ्य सेवाओं का क्या करना? आकलन करना, स्वास्थ्य सर्वेक्षण का कार्य है। नेक्स्ट, कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कौन सा कार्य शामिल नहीं है? रोगों का निवारण, टीकाकरण, केवल अस्पताल में उपचार देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना। तो हमारा 263 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल अस्पताल में उपचार देना क्या शामिल नहीं है। नेक्स्ट, कह रहा स्वास्थ्य पोषण के अंतर्गत कौन सी योजना लागू होती है? राष्ट्रीय पोषण अभियान, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। तो हमारा 264 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पोषण अभियान क्या स्वास्थ्य पोषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अगला कह रहा 265 कह रहा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों और वंचित वर्गों को स्वास्थ्य बीमा देना, दवाइयों का वितरण करना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल देना, सिर्फ शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देना। तो हमारा 265 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबों और वंचित वर्ग को स्वास्थ्य बीमा देना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों को स्वास्थ्य बीमा देना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल बढ़ाना, शारीरिक उपचार देना, केवल टीकाकरण अभियान चलाना। तो हमारा 266 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा देना। नेक्स्ट, कह रहा स्वास्थ्य जागरूकता के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? रोगों का उपचार, स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में समाज को जागरूक करना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल देना, केवल दवाइयाँ वितरित करना। तो हमारा 267 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में समाज को जागरूक करना। नेक्स्ट, अगला कह रहा स्वास्थ्य शिक्षा के तहत किसका प्रचार किया जाता है? केवल दवाइयाँ वितरित करना, स्वस्थ जीवन शैली, पोषण और रोगों के बारे में जानकारी देना, शारीरिक उपचार देना, केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देना।
तो हमारा 268 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ जीवन शैली, पोषण और रोगों से बचाव की क्या करना है, रोगों के बारे में क्या करना, जानकारी देना, स्वास्थ्य शिक्षा है। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, अस्पतालों में इलाज करना, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, केवल बच्चों का इलाज करना और शारीरिक उपचार देना। तो हमारा 269 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कह रहा मातृत्व स्वास्थ्य के अंतर्गत कौन सी योजना आती है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय पोषण अभियान। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए, लास्ट में आपको क्या करना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। तो कितने सही हुए आप बता देंगे तो गलत तो पता ही चल जाएगा। तो सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर के क्या होता है, पैसा तो लगता नहीं है। तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे क्या हो हम जो भी वीडियो डालें आपको उसको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि हम स्पेशल इस समय एएनएम के लिए क्लास चला रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको इतने सारे कंटेंट, हमारे 2000 प्लस क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं और हमारा टारगेट क्या है, एग्ज़ाम से पहले कम से कम 10,000 क्वेश्चन आपके लिए क्या किया जाए, करा दिया जाए। तो सेशन यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम ज़रूर आपको बेहतरीन से बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।